Assalamu alaikum viewers. So we are here at the Zabist E-Fest and we have here with us Professor Dr. Altaf Muqati. सर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. All I want to know is that आप क्या एडवाइस देंगे इन सारे स्टूडेंट्स को जो एम्बिशियस हैं और अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने इस इवेंट को कवर किया. यस डेफिनेटली इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पर हम डिस्प्ले करें और ख़त्म हो. हमारा मकसद ये भी है कि इनमें से जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं या जिन प्रोजेक्ट्स को हम समझते हैं कि दे कैन बी यूजफुल टू द सोसाइटी और द इंडिविजुअल्स, उसको हम लेके आगे बढ़ें. तो मैंने डायरेक्टर और को ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी हैं कि यू पिक अप द प्रोजेक्ट्स एंड इसको इंक्यूबेट करें और फिर इसको हम कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाएं. तो जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी अभी बताया था ऑडिटोरियम में कि चूंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारी जो है वो कम हो रही हैं, बंद हो रही हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सिचुएशन, बट डिस्पाइट दैट देयर आर स्टिल रूम where we can introduce or we can make our good footprint. मेरा ख्याल है कि we have to encourage our students और जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उसको फर्दर हमें आगे ले जाना है. ये हम नहीं देखना चाहते कि आज के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो डिसमेंटल करें और फिर घर पे जाके सो जाएं. नो, वी वांट द प्रोजेक्ट्स टू गो ऑन द अबव एंड if they need any funding, special funding, although हम सीड मनी देंगे, जो आज या कल जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होंगे 8 से 10 की हमने सीड फंडिंग ऑलरेडी अप्रूव कराई हुई है. बट डिस्पाइट दैट सीड मनी के अलावा भी अगर फर्दर कोई फंडिंग की जरूरत है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, हम उसको फिर एवेल्युएट करेंगे और उसी हिसाब से फंडिंग लेंगे. पर्पज यही है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को ज़ेबिस के प्लेटफॉर्म से मार्केट में इंट्रोड्यूस करें. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद हुसैन एंड ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एआई एंड बहुत सालों से वो यहाँ पे टीचिंग भी कर रहे हैं. सर इतने सारे स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं एफआईपी डिस्प्ले पे. रोबोटिक्स का भी मुझे पता लगा कि एआई हालांकि एक न्यूबॉर्न बेबी है ज़ेबिस का, लेकिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और जूनियर्स ने भी पूरे रोबोट्स खड़े किए हैं. तो सर क्या आप एडवाइस देंगे इन तमाम स्टूडेंट्स को कि ये किस तरह अपना हौसला बुलंद रखें और किस तरह आगे बढ़ के अपने आइडियाज को इस तरह से मार्केट में लेके आएं? Basically, first of all, I would like to appreciate the efforts of all the students. Regarding the students' potential, actually जो ये एज होती है इस एज में स्टूडेंट्स मैक्सिमम पोटेंशियल पे. The thing is how to channelize that potential. Specifically अगर मैं बात करूँ फॉर रोबोटिक्स, जिस तरह अभी आप विजिट करेंगे तो उसमें सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए. ना सिर्फ वो मैकेनिकली ऑपरेट हो रहे हैं, उन तमाम रोबोट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेड की गई है. यानी वो फेस रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो आपको रियल टाइम डेटा की फीडबैक देंगे. जीपीटी के साथ वो इंटीग्रेटेड हैं. सिमिलरली सर्वेलेंस के लिए वो रोबोट्स काम कर रहे हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरह इन स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को एक डायरेक्शन दी जाए, rather than कि दे आर जस्ट मूविंग अराउंड और सिर्फ करिकुलम पे फोकस करें. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी जो स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला कि सर जितना हमने इस एक्टिविटी के दौरान सीखा, वो हालांकि वो बीएसएआई के स्टूडेंट्स हैं, वो मैकेनिकल की वर्कशॉप में जाके वहाँ पे ग्राइंडर चला के रोबोट्स भी काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्कशॉप में भी जाके काम कर रहे हैं. इस सेकंड सेमेस्टर में उनको समझ में वो इस वक्त रास्पबेरी पाई भी यूज कर रहे हैं, वो कोरल एआई भी यूज कर रहे हैं, वो मोविडियस, ये तमाम वो टूल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में रिसेंट अवेलेबल हैं, जिनको वो यूज करके अपनी ह्यूमनॉइड रोबोट्स खड़े किए हैं. और मैं आपके रेफरेंस से चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे विजिट करें तो वहां पे रूम 202 और 208 के अंदर तमाम रोबोट्स खड़े हुए हैं. दे आर इंटरेक्टिव, कम्युनिकेट कर रहा है. बेशक सर, जरूर इंशाल्लाह हम उसकी कवरेज भी करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर. थैंक यू. सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अमीन, हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. इनसे बात करते हैं. सर थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि हर साल ई-फेस्ट होता है, बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले पे लगाते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के पहले घबराए हुए होते हैं, हालांकि उन्होंने मेहनत बहुत की है. आप ऐसी क्या एडवाइस देंगे उनको जिससे उनका हौसला बुलंद रहे और वो इसी तरह एम्बिशियस रहे अपने एम्स के साथ और अपने प्रोजेक्ट्स
प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने की कोशिश करते रहें? पहले तो ये प्रोजेक्ट पूरे इनके 1 साल की मेहनत है और ये एक या दो एवेल्युएशन प्रोसेस से गुजर के आ चुके हैं एंड दे हैव आई थिंक मोर देन 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी। तो अब तो ये करियर इनका ग्रोथ के अंदर है, अब इन्होंने जॉब मार्केट में भी जाना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें इनको एक बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अब जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जजेस आ रहे हैं, वो सब इनके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और इनसे ऑन जॉब इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम ये लोग खुद अपने आप को ग्रूम भी करें और आगे इनके करियर की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। सो हमारे साथ मौजूद हैं एक HR रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कंपनी टेकवर्स। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है एंड आई एम पीपल मैनेजर एट टेकवर्स। ओके, तो सर आप यहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए आए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होने वाले हैं स्टूडेंट जिन्होंने FIP डिस्प्ले पे लगाए हैं। क्या आपको तवक्कात हैं या क्या अब तक आपको फील हुआ है इवैल्यूएशन के बाद? देखिए, मैं तो एक एशिया पर्सन हूँ, बट ऑफ कोर्स मेरे साथ एक टेक्निकल टीम मौजूद है और वो भी इवैल्यूएशन कर रही है। सो फार सो गुड। अभी तक जितने स्टॉल्स पे जो डिस्प्लेज है रियली वेरी गुड। अभी मैं एक वोटिंग सिस्टम का जो है वो प्रोजेक्ट देख रहा था। ऑफ कोर्स आई डोंट नो अबाउट द टेक्निकलिटीज, बट ओवरऑल इट वाज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव आइडिया था। सो आई रियली हैड अ वेरी गुड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ग्रेजुएट्स और डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है इन कराची एंड टेकवर्स, हम लोग भी एक अच्छे कैंडिडेट्स को जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो ग्रेजुएट हो रहे हो तो वो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल नेटवर्क का पार्ट बने। और टेकवर्स भी जो है वो बहुत इंथुजियास्टिक है कि एक अच्छे फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। सर थोड़ा टेकवर्स के हवाले से बताएंगे, रिक्रूटमेंट ड्राइव अभी चल रही है, क्या डेडलाइन है इसकी और इनकी क्या प्रोसीजर्स हैं, मतलब कि आपको ईमेल की जा सकती है, वेबसाइट से रीच किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। careers@techworks.co हम लोगों की ऑफिशियल आईडी है, उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। एंड एट द मोमेंट वी आर ओपन टू द गुड कैंडिडेट्स। सो इफ यू हैव स्पार्क, इफ यू आर गुड इन कैरेक्टर, इफ यू हैव स्किल्स, यू कैन अप्लाई टेकवर्स। हम लोग एटलीस्ट एक चांस जरूर देते हैं कि आप आए, अपने आप को प्रेजेंट करें एंड अपने आप को इंटरव्यू में लेकर आए एंड लेट्स सी कि आप टेक्निकली कहां पर स्टैंड करते हैं और फिर हम उसके बाद जो है वो आगे भी जो है वो बात कर रहे होते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट द मोमेंट बिकॉज़ वी आर इन द टीम बिल्डिंग स्टेज एंड वी आर लुकिंग फॉर द गुड कैंडिडेट्स एट द मोमेंट। सो वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग कि हमें 2 फ्रंट एंड चाहिए, 2 बैक एंड चाहिए, बट वी आर ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज। सो वी आर लुकिंग फॉर द गुड कैंडिडेट्स एट द मोमेंट। सर फ्रंट एंड या डेवलपमेंट के अलावा मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करने के लिए कैंडिडेट्स आप ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर डेटा साइंटिस्ट में जाए या पर हमारे डेवऑप्स का डोमेन है, वहां पे भी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इवन इन QA, अगर QA में भी है वो टेस्टिंग में, ऑटोमेशन, मैनुअल में अगर यहाँ पे अच्छे ग्रेजुएट्स मौजूद है तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर एंड गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस हफ्सा एंड ये हमारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे IFES का FIP मॉड्यूल इनकी हेड है। इन्होंने सारा इंतजाम करवाया अपनी टीम के साथ, अपने वॉलंटियर्स के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना स्मूथली अब तक जा रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं और ये कब तक यानी कि क्या दौरानी है इसका? थैंक यू सो मच। हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो स्टूडेंट्स ने मेहनत की है वो इवैल्यूएटर्स तक पहुंच जाए, सारे इवैल्यूएटर्स फेयरली इक्वली हर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर लें और जो उनको बहुत सी इधर ऐसे लोग भी हमने बुलाए हैं जो खामोश घूम रहे हैं लेकिन वो हायरिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो हमने इसलिए स्टूडेंट्स को बताया था कि आपको 24/7 प्रेजेंटेबल रहना है और आपको अपनी स्किल्स बेचनी है बेसिकली, ताकि वो आपको हायर कर सके, क्योंकि सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और सबको आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। तो ये हमारा मेन है और अभी तक मुझे लगता है बहुत स्मूथली जा रहा है। हमारे पास 100 कैंपस लैब्स और 153 कैंपस के अंदर स्टॉल्स है बेसिकली जहाँ पे FIPs डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर विजिट करेगा और काफी स्टॉल्स हैं और बहुत सी बाहर से यूनिवर्सिटी, ज़ैबिद से भी लोग हैं, लाड़काना से भी हैं, फास्ट से स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास और भी बहुत सी NED से स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत बड़े हम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस यही है। आपको कुछ और पूछना है तो पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अभी मौजूद हैं एक स्टूडेंट के बाद जो CS स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं इनके प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? लबीना खान। लबीना, आप मुझे बताएं आपका क्या प्रोजेक्ट है और क्या इसके अंदर खुसूसियात हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं।
बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली पेट्स के ऊपर है, पेट्स अबैंडमेंट के ऊपर है। आपने आजकल देखा है कि बहुत सारे पेट्स अबैंडमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उस पेट्स की केटर नहीं कर पाते, इवन अडॉप्ट करने के बाद क्योंकि वो केटर नहीं कर पाते उन्हें बहुत अबैंडन कर देते हैं, पेट्स अब्यूज चल रहा है। तो हमने बेसिकली कम्युनिटी फॉर्म की है, एक प्लेटफॉर्म फॉर्म किया है जहाँ पर लोग जो आके उन लोगों को पेट अडॉप्शन और पेट्स दे सकें जो इन लोगों की केटर कर सकें, एंड इन प्रोसेस हम लोग उन लोगों को चेक एंड बैलेंस सकें कि पेट्स के साथ अब्यूजमेंट, उनकी अबैंडमेंट, उनके साथ एनी नेगेटिविटी एक्शन उनके साथ अंडरटेक ना हो रहा। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? परफेक्शन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें कितने ग्रुप मेंबर हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरी एक पार्टनर है यमुना, वो वी आर जस्ट टोटल 2 है हम लोग। और कितना टाइम लगा आपको, और या कितने दिन लगे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कंप्लीट करने में? अभी भी प्रोजेक्ट इन प्रोसेस है, कंप्लीट हुआ नहीं है, स्टिल इन ट्रायल एरर बेसिस पे है। तो आई वुडंट से इट इज कंप्लीटेड, आई वुड से कि इट्स इन अ प्रोसेस राइट नाउ। थैंक यू सो मच, आपने डीपली इसको डिफाइन किया, थैंक यू। थैंक यू। तो व्यूअर्स, हम नेक्स्ट स्टॉल पे मौजूद हैं और हमारे सामने स्टूडेंट हैं, जानते हैं इनका प्रोजेक्ट के बारे में इनसे, और इनसे पूछते हैं इनका नाम। सर, आपका नाम? अली। अली, काइंडली हमें आप बताएं कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। ओके, सो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक टेक्निक आती है जिसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर बेसिकली होता ही है कि स्मॉल स्केल के ऊपर बल्क क्वांटिटी में चीजें बना सकें। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो बिल्कुल जैसे जार्स हैं, इन जार्स के अंदर एक एक प्लांट जो है वो मतलब ग्रो होता है। तो होता ये है कि हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक से छोटी सी जगह के ऊपर बहुत सारे ग्रोथ कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पीशी निकाली एक प्लांट की जिसको हम बोलते हैं पेनिकम एंटीडोटल। वो करता ये है कि वो उसको कॉस्ट आता, वो इस्तेमाल होता है बेसिकली बायोरेमिडिएशन के लिए। और बायोरेमिडिएशन जो होती है उसका मतलब ये होता है कि सॉइल के अंदर से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है वो सब जो है कंज्यूम करके ग्रो करे। और प्लस इन द सेंस कि ये जो स्पीशी है पेनिकम एंटीडोटल, एक पेनिकम फैमिली से बिलोंग करती है, और पेनिकम जो है ना वो बायोफ्यूल के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। हमारे कराची के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो क्या नाम है, सैलिनिटी का मसला होता है, सॉल्ट खारा पानी बहुत है, तो ये उन तमाम चीजों से लेके मतलब नमकियात लेके ग्रो करता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि इसके अंदर हमारा एक मीडिया होता है जिसके अंदर हम अपना ग्रोथ कराते हैं, और इसके अंदर जब 10 से 12 जो चीज एक डेढ़ महीने में ग्रो हो रही है हम 10 से 12 दिन में ग्रो करा रहे हैं। अब जो आप एक जमीन के अंदर एक प्रॉपर नेचुरल चीज निकलती है वो हम एक जार के अंदर दे रहे हैं, और जब उस जार के अंदर अब हम टिश्यू कल्चर के सीड्स डाल रहे हैं या फिर कोई प्लांट डाल रहे हैं तो इसके अंदर होता ही है कि वो ग्रोथ अच्छा करता है। जो चीज आपको बाहर मिलनी है वो हम लैब स्केल में ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, जो एक बड़े लैंड के ऊपर कर सकते हैं वो हम एक जार के अंदर कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी हवाले से था कि ये जो हमारा सीड जर्मिनेशन है, देन हमने एक ऐसा मीडिया बनाया जिसके अंदर जो है वो ऊपर शूट से ग्रो करता है लेकिन रूट से ग्रो नहीं करता। तो ये हमारे मीडिया के अंदर, इसको मीडियम बोलता है बेसिकली, इसको मीडिया के अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर है जो ऊपर से ग्रो करते हैं, नीचे से ग्रो करने नहीं देते। देन हमने एक और मीडिया बनाया जो हमारी ऑलरेडी ग्रोथ थी उसको उसकी रूटिंग कराई इसने, और रूटिंग कराने के बाद एक एंड रिजल्ट निकाला जिसकी शूट और रूट दोनों है। अब ये जो है ये थोड़े टाइम के अंदर बड़ा हम इसको टाइम देते हैं ताकि ये ग्रो करे, और ग्रो करने के बाद हम इसको फील्ड के अंदर लगा देते हैं। तो अब इस तरह से हम बहुत सारे जार्स एक छोटी सी जगह पे, एक टेबल के अंदर हमको 100-200 जार यानी जमीन के ऊपर भी वेट कर सकते हैं। जी, ये बेसिकली हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकती है जमीन के ऊपर। और मेजोरिटी ये चीज होती है जो मेन पोटेंशियल होता है टिश्यू कल्चर का कि बल्क क्वांटिटी में हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, हम एक और स्टॉल पर मौजूद है जो कि CS स्टूडेंट का, और हम जानते हैं इनके प्रोजेक्ट के बारे में। इनसे पहले तो इनका नाम जानते हैं। सर, आपका नाम? हाँ, कहाँ, आप हमें बताएं आपका क्या प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट का नाम है केटा नेशन, और हमारा प्रोजेक्ट ये है कि मतलब जैसे फूड पांडा वगैरह वेबसाइट होती है तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम लोग 50 या 100 बंदों का आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा इवेंट होता है, बेसिकली शादी हो गई या कोई दूसरा खाना हो गया जिसके लिए मतलब कैटरर्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट कैटरर्स के पास जाना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है कि भाई मुझे ये चीज बनवानी है, इतने केजी इतने लोगों का बनवाना है, वो बताएगा इतने केजी बनेगा, इतने पैसे आपके लगेंगे। उसके लिए क्या होता है, बंदे की ख्वारी होती है क्योंकि डिफरेंट कैटरर एक्सप्लोर करने पड़ते हैं उसको कि कौन कौन से अवेलेबल है ऑप्शन, उसके बाद फिर एस्टिमेशन लेता है वो और फिर सेलेक्ट करता है। इसके वेबसाइट के जरिए क्या होगा कि हम लोग जितना भी है ना सारी स्ट्रीमलाइन कर देंगे। तो वेबसाइट के जरिए लोग क्या कर सकेंगे, इसके ऊपर डिफरेंट कैटरर्स, एक तो बहुत सारे ऑप्शन उसके बाद अवेलेबल होंगे,
वो सेलेक्ट कर सकेगा कि कौन सा कैटरर मुझे चाहिए, सही है। उसके अलावा फिर वो आप कैटरर की जब क्लिक करेगा ना, किचन पे जाएगा तो डिफरेंट आइटम्स होंगे, कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो मेन फीचर है ना वो क्या है कि जब वो आइटम सेलेक्ट करेगा उसके बाद वो सेलेक्ट करेगा कि मुझे एग्जांपल इतने लोगों का बनवाना है, फॉर एग्जांपल 300 लोगों का बनवाना है। उसके अलावा फूड एस्टिमेशन के बटन पे क्लिक करेगा तो उसके बाद पूरा एस्टिमेशन आ जाएगा कि इतने केजी बनेगा खाना और इतने पैसे लगेंगे। तो इस उसके अलावा फिर जो प्लेस ऑर्डर करेगा तो डिलीवरी का भी ऑप्शन उसके पास होगा। तो मतलब पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, मतलब ऑन द फ्रॉम द ईज ऑफ देयर हैंड दे कैन डू। मतलब ये एक एप्लीकेशन आपने लॉन्च की है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे कि वो कैटर को डिसाइड करेगा, सर वैल्यूएशन भी तो आएंगे, उसका क्या आपने वो बनाया है? जैसे कि बहुत सारे कैटर आपकी एप्लीकेशन पे होंगे, तो वो जैसे भाई किसी एक को सिलेक्ट करता है तो उसके अंदर प्राइस की वेरिएशन रहेंगी, तो वो आपने किस तरह देनी है अपने कस्टमर को? वो इस तरह के हमने कैटरर, डिफरेंट कैटरर से हमने डेटा लिया हुआ है कि भाई आपके क्या रेट्स हैं क्या नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर हमने पीछे फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो जैसे ही उसका फूड एस्टिमेशन के बटन पे क्लिक करेगा फॉर्मूला ट्रिगर होगा, उसके बेसिस पे उसको प्राइस भी डिस्प्ले हो जाएंगे और जो रेट होंगे कैटरर के हिसाब से और जितना केजी होगा वो सब डिस्प्ले हो जाएगा। और रेटिंग वगैरह भी है इसके अंदर कि कितने कैटर्स को कितने ऑर्डर्स मिल रहा है? ये रेटिंग वाला फीचर ये है कि हमने ऑन द सर्वे के बेसिस पे हमने अभी रेटिंग रखी हुई है। उसके अलावा जब प्लेटफॉर्म जो है रनिंग में आ जाएगा तो फिर जो कस्टमर ऑर्डर करेंगे तो उनके बेसिस रेटिंग उनकी होगी। अच्छा आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने आपके ग्रुप मेंबर्स हैं? हम लोग दो बेसिकली ग्रुप मेंबर हैं, मेरा निहाल फैसल पार्टनर है मेरा, और तो कितना टाइम लगा आपको या कितने दिन लगे इस एप्लीकेशन को बनाने में, क्या स्ट्रगल किया आपने? बेसिकली 2 सेमेस्टर लगे, मतलब 8 महीना आप कह सकते हैं, अभी भी चल रहा है। तो इसको मतलब मजीद और ज्यादा इसको अच्छा करना है। मतलब तो उम्मीद करते हैं हम आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो विनिंग प्राइस विन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम हसानुर रहमान है और ये मेरे एफआईवी पार्टनर मोहम्मद उमर खोकर है। और हमारा आइडिया ये है जिसका नाम फाइंड माय स्टाफ है, उसमें हमारी मेन आइडिया ये है कि जैसे आप चौराहों पे जाते हैं, आप राउंड अबाउट पे जाते हैं, रोड पे देखते हैं, वहाँ पे लेबर्स ऐसे ही बैठे हुए होते हैं जिनको अपनी डेली वेजेस जो हैं वो उनकी कंफर्म नहीं होती कि उस दिन अल्लाह ताला ने डेली वेज देगा नहीं देगा। तो हमने उनके लिए एक ऐप बनाई है जिसके थ्रू वो हमारी ऐप पर रजिस्टर हो सकते हैं और ऐप के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। हमारी ऐप में कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो लेबर्स को हायर कर सकते हैं, और फिर जो मेन जो कस्टमर होगा, जैसे हम अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप हमारी ऐप में आएंगे, आपको इंडिविजुअल वर्क के लिए कोई चीज चाहिए होगी तो आप लेबर के पास जाएंगे, और अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन का या कोई बिग वर्कफोर्स चाहिए होगी तो आप कॉन्ट्रैक्टर से रुजू करें। तो अपना कॉस्ट कटिंग का क्या आपने इस एप्लीकेशन में रखा है? जी, जैसे कि एक लेबर मुझे चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इतने पैसों में अरेंज हो जाए मेरे पास, तो उसके लिए आपने इस एप्लीकेशन में क्या फीचर्स दिए? सर उसमें हमने एप्लीकेशन में फीचर ये दिया है कि सर पहली चीज तो हम रिव्यू रेटिंग करेंगे कि जो ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को, जो ज्यादा अच्छा लेबर होगा उसको हमारी जो कस्टमर्स होंगे वो रेट करेंगे, उस हिसाब से उसके पैसे के और सर जो लेबर होगा वो खुद अपना वेज डिसाइड करेगा कि मैं दिन के इतने लेता हूँ इस काम के। उसने अपने जस्ट लाइक जैसे कि ड्राइव एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर फ्रीलांस पे देखते हैं तो फ्रीलांस पे अपना आर्ली रेट भी बता देता है इंसान और प्रोजेक्ट रेट भी बता देता है। यानी डिपेंड करता है कि कस्टमर कौन से अपना, जैसे और जाहिर सी बात है कि अपनी सर्विस इस्तेमाल करना चाहता है, प्लम्बर्स हो गई, ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, तो उससे रेटिंग एक आई हुई है कि भाई इतने बंदों ने इससे काम करवा चुके हैं इस लेबर। वो अपनी रेटिंग के हिसाब से उसको जी, जी। तो पैसे अपने वो रख सकता है, लेकिन ये चीज नहीं कि वो फिक्स रेटिंग हो जाएगी, फिक्स पैसे हो जाएंगे। आप उससे ऑब्वियसली बार्गेन कर सकते हो कि आप अपनी साइड से कितने पैसे उसको देना चाह रहे हैं। अच्छा ये तो एक चीज हो गई कि आपने एक एप्लीकेशन आ रही, आप जैसे कि हम लेबर कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं, अब वो लेबर से पैसा डिसाइड हो जाता है, उसका लेन देन चलता है, अगर वो लेबर भाग जाए आधे वर्क में तो उसके लिए आपने क्या सिक्योरिटी बनाई है? सिक्योरिटी फीचर उसमें हमने ये रखा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा या लेबर होगा या कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर को हमारी ऐप से रजिस्टर कराएगा, हम उसके लिए उससे एक ऐसी क्रेडेंशियल लेंगे जो नेशनल डेटाबेस है, जैसे CNIC हो गया, वो नेशनल डेटाबेस से कनेक्ट होगा। और ऑब्वियसली हम उसको विजुअली तो नहीं देख पाएंगे, तो हम ये करेंगे कि हम अपनी ऐप पर उनका आइकन रखेंगे, प्लस जब भी वो हमारे लिए कोई वर्क कंफर्म करेंगे हम उनसे, तो वो अपना CNIC की बैक और फ्रंट पिक्चर हमारे उस पर अपलोड करेंगे। अच्छा इससे पहले कोई इस तरह की एप्लीकेशन लॉन्च हुई है? यस, ऑब्वियसली इसमें जो है, लेकिन उन्होंने इतना स्केलेबल नहीं है जैसे सुपर टास्कर है, मजदूर.pk है। थैंक यू सो मच सर। आप सर आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया, उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है वो विनिंग प्राइज विन करे। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू। व्यूअर्स हमारे सामने CS स्टूडेंट है, जानते हैं उनका नाम। सर आपका नाम? मोहम्मद एहसान।
मोहम्मद एहसान साहब, आपने जो बताया आपका जो प्रोजेक्ट है इसके क्या फीचर्स हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है और हम जो है ये लोकल फ्रीलांसर को एम्पावर कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी जो हमारी जो रेटिंग है, जो हमारे ऑर्डर की जो हमारे जो प्राइस कट्स हैं वो काफी कम्पेटिटिव है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर एंड अपवर्क। इसके अलावा ये है कि हमारे पास एक पर्सनलाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम है और एक वेरिफिकेशन सिस्टम है जो बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है। तो ये हमारे दो यूनिक फीचर्स हैं। तो आई थिंक ये आपके इस प्लेटफॉर्म में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं जो कि फ्रीलांस काम कर रहे हैं? अभी आपने इनिशिएटिव ये लिया है। अभी यहाँ पर टोटल 50 यूजर्स हैं और सबकी मुझसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, कुछ वेब डेवलपमेंट में है, कुछ वीडियो एडिटिंग में है। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हमारे पास है। बेसिकली हमारे पास जो रेट्स है वो हमारे पास 5 to 10% है कंपेयर टू फाइवर एंड अपवर्क। मोस्टली फाइवर चार्जेस 20%, बट वी एट पार्कवर्क वी बेसिकली चार्ज 5 to 10% डिपेंड। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है या खाली स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए? Well, it's mostly for all over the world. We are introducing regional prices. So जो developing countries है, they get more affordable prices compared to developing countries and non-developing countries. Regional pricing ये होंगी कि we would like give a little cheap prices compared to others. So mostly ये है कि buyers would get in different regions, they would get little comfortable in prices. इस एप्लीकेशन को बनाने में आपके कितने ग्रुप मेंबर हैं? आपको कितना टाइम लगा या कितने दिन लगे? Well, basically हमें अभी तो 3 महीने लगे from start to finish और हम दो ग्रुप मेंबर्स हैं, एक माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड असाद नुमान। थैंक यू सो मच, आपने बहुत डीपली इसको डिफाइन किया। उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो विनिंग प्राइस को विन करे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम लोग मौजूद हैं एक और स्टॉल पे जहाँ से स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। हम जानते हैं पहले तो उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम सैयद अफशार अदनान है। हमारे में सलीम मर्तुजा भुट्टो। सर, आप बताएं अपने ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या में आपने क्या बनाया है और ये आपका इनिशिएटिव है या पहले आपने कहीं से कॉपी किया है? सॉरी सर, कॉपी नहीं किया है, हमारा अपना एक आइडिया है, इनिशिएटिव है। इसके अंदर हमने तमाम सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन जो ज़ैबेस या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उनको एक ही एप्लीकेशन के अंदर बिल्ड किया है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पे काम करेगी। और ये यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं रहेगा। हमारा जो मेन एम था वो ए लेवल्स कॉलेजेस या कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करने का था, जो अमेरिकन या यूके करिकुलम को फॉलो करते हैं। उनके यहाँ शुरू से बेसिस यही होता है कि उनके पास सोसाइटीज होती हैं बहुत सारी। अगर सोसाइटीज नहीं होती हैं तो उनके पास दूसरे कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह चलती हैं जिसमें वो इवेंट्स भी करवाते हैं, काउंसिल भी होता है और ये तमाम चीजें होती हैं। तो क्यों ना एक ऐसी चीज हो कि बंदा वहां पे एक क्लिक के ऊपर एक्सेस करके उनकी सारी इंफॉर्मेशन भी निकाल ले, उनके साइन अप और छोड़ने के प्रोसेसेस, उनके इवेंट्स, इन तमाम चीजों को एक्सेस कर सके। और उसके अलावा जो पेरेंट्स है, वालिदैन है, जो टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, अक्सर वो परेशान हो जाते हैं कि फेसबुक पे जाके नाम सर्च करके फला ग्रुप के अंदर जाके देखोगे क्या हो रहा है। आप एक दफा लॉग इन करें, वहीं पे उर्दू का ऑप्शन आ रहा है, उर्दू जुबान के अंदर आपका सारा डेटा आ जाएगा। वहां पे आपको सब पता चल जाएगा कि आपका बच्चा सुबह कब गया, उसने क्या किया, उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है, या आइंदा आने वाले एक हफ्ते के अंदर क्या चीज होने वाली है। तो हमने एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन को टारगेट किया जो एक तो तमाम चीजों को एक जगह इंटीग्रेट कर दे, दूसरा वो पेरेंट्स, वालिदैन, इन सब के लिए यूजर फ्रेंडली भी हो, इजी भी हो। एक और मसला ये है कादिर भाई कि जो हमारे एफआई जो स्टूडेंट पोर्टल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के, ये 1980s 1990s के दौर से चलते हुए आ रहे हैं, जो वेबसाइट के ऊपर बेस्ड होते हैं और उसके अंदर हद से ज्यादा या तो अटेंडेंस देखी जाती है, या तो बच्चे की क्या जीपीए आ रही है या क्या रिजल्ट आ रहा है वो चीज देखी जाती है। तो इस तरह के कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन जो अपने बच्चों को मार्केटिंग के नाम के ऊपर आईपैड तक देने के लिए तैयार है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो वो क्यों इस तरह के प्रोजेक्ट को टारगेट नहीं करेंगे इतने ही पैसों के अंदर? जो खाली अटेंडेंस देख रहा है एक पोर्टल, उतने ही पैसों में उनको एक एप्लीकेशन बनी बनाई मिल रही है जिसके अंदर वो वालिदैन को मार्केटिंग कर सकते हैं कि आपका स्टूडेंट अगर यहाँ पे पढ़ता है, आपका बच्चा हमारे पास, तो हम तो आपको इतनी सहूलत देंगे, इतने ईज ऑफ एक्सेस देंगे। तो हमारा मेन टारगेट इस एप्लीकेशन के साथ ये था, जो अभी डेवलपमेंट में चल रही है। थोड़ी सी चीजें इसके अंदर बाकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम एक आध महीने में कवर, यानी कि अभी तक लॉन्च नहीं किया? अभी तक लॉन्च नहीं किया, अभी तक ये प्रोसेस में है। हमने ज़ैब सॉल्यूशन से भी बात करनी है, हमारी यूनिवर्सिटी से हमने उनसे बोलना है कि हमें आधे बच्चों का डेटाबेस दे दें ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करके उसको देख सकें कि हमारी एप्लीकेशन में क्या बग्स आ रहे हैं, क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका डेटा कैटर करेंगे आप?
सबका शायद सर्विस ना दे तो हमारी कोशिश है 50% तो दे, एटलीस्ट 40% तो दे। ये देखे ना आप, जैसे कि बोल रहे कि वालिदैन के लिए भी एक अच्छी पोर्टल है ये, कि वो अपने बच्चे का एक्सेस देख सकते हैं कि वो आए के किस तरह की एक्टिविटीज में है इन्वॉल्व, और टोटल आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी हमारे पोर्टल से। ऐसी है ना, तो जाहिर सी बात है जब पूरा आपको 100% नहीं मिलेगा तो आप किस तरह, जाहिर सी बात है एक बंदा भी आपको अगर बोले कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो फिर तो आपकी एप्लीकेशन की मार्केटिंग नहीं होगी ना इसी तरह। मैं बताता हूँ कादिर भाई, इसका जवाब ये है कि 40% डेटाबेस हमारे पास आया, हमने उसको ट्राई करके देख लिया, ट्रायल करने के बाद पता लग गया ये मसले मसाइल थे, इनको ठीक कर लो। ठीक कर लिया, यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट दे दिया, उसके बाद 100% जो हमारे डेटाबेस यूनिवर्सिटी से इस बेसिस पे मिलेगा कि हम उसके बाद हमें जो फंडिंग मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, कुछ भी मिलता है, हम एक जो फ्री फायरबेस का डेटाबेस यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती, ये खाली ढांचा खड़ा किया हुआ है। पैसे आएंगे, हम आउटसोर्स करेंगे, किसी अच्छी कंपनी से डेटाबेस उठाएंगे जो हमें सिक्योरिटी भी देगी, जो हमें गारंटी देगी कि आपका डेटा ना तो आगे पीछे होगा, ना मार्केट में सेल किया जाएगा, आपकी प्राइवेसी रहेगी। इस बेसिस पे कहीं जाके ज़ेबिस या कोई और इदारा हमें अपने स्टूडेंट्स का डेटा देने के लिए तैयार होगा। जस्ट लाइक आप एक सैंपल प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जाके लोगों में ये वायरल होगा, उसके बाद जाके आप उसका फंडिंग आएगी, फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे ही एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि एक दफा ये चीज बिल्कुल ठीक हो जाए, 100% मार्केट के लेवल तक पहुंच जाए डेवलपमेंट के तौर तरीके से, उसके बाद फिर हम इसके अंदर थोड़े से रिसोर्सेज ऐड करके खर्चा करके एक डेटाबेस भी खरीदते हैं, सर्वर भी खरीदते हैं, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स भी खरीदते हैं, तो फिर उसके बाद जाके यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ये सारे इदारे मानेंगे कि वो हमें अपना सारा डेटाबेस देने के लिए तैयार होंगे। ये स्कूलिंग के लिए भी है। ये स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज हो गई, तमाम चीजें जितनी भी हैं उन सब के लिए ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। बेहतरीन सर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे कि आपको इस यानी कि FIP प्रोजेक्ट के अंदर आपको विनिंग प्राइज मिले और आपको फंडिंग मिले, इंशाल्लाह ताला आप इसको कामयाब करें और लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम एक और स्टूडेंट के पास मौजूद हैं जो कि CS के हैं, इन्होंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है। हम जानते हैं पहले तो इनका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? हुमान आजम। हुमान आजम साहब, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया अपना ये फाइनल ईयर का? काइंडली इसको डिफाइन करें अच्छी तरीके से, जरा हमें बताएं इसके बारे में। जी, हमने एक स्टूडेंट टीचर एवेल्यूएशन पोर्टल बनाया। कोड बेस्ड एवेल्यूएशन होती है इसमें। कोड बेस्ड एवेल्यूएशन का प्योरली मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो नई नई कोडिंग सीखना चाहता है या कोई भी जो कोडिंग सीखना चाहता हो, वो हमारी एप्लीकेशन पर आके रजिस्टर होगा, कोडिंग सीखेगा। सीखने के साथ साथ उसको अगर टेस्ट अटेम्प्ट करने अपनी कोडिंग स्किल्स को और बेहतर करने के लिए वो टेस्ट अटेम्प्ट भी कर सकता है, जो एक टीचर के थ्रू चेक हो गए मार्क्स मिल जाएंगे जिससे। तो ना ही सिर्फ लर्निंग के लिए बल्कि एवेल्यूएशन के लिए भी काफ़ी स्कूल्स में यूज़ किया जा सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है। ये जस्ट लाइक एक एप्लीकेशन है? जी जी बिल्कुल। एक लैपटॉप पे आप शुरू कर दें, आपको कोई एडिटर वगैरह डाउनलोड, बेसिकली काफ़ी कोडिंग सीखने के लिए काफ़ी डिपेंडेंसीज, काफ़ी चीज़ें हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं लैपटॉप के अंदर, तो वो हमें जरूरत नहीं होगी। फिर हम AI टेक्नोलॉजी के जरिए ये सारी चीजें का आंसर आपको मिलेगा, या एक आप जैसे कि आपने अभी कहा कि एक टीचर से ये जाहिर सी बात है चेकिंग होगी, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा? जी जी बिल्कुल, टीचर से चेक होकर रिजल्ट मिलेगा। हम कोशिश करेंगे इसको ऑफ करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक करवा सकें। इससे पहले कोई इस तरह की एप्लीकेशन मार्केट में आ चुकी है? एप्लीकेशन है जो सिर्फ ऑनलाइन, जिस पर आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऑनलाइन इवैल्यूएशन नहीं हो पाती। तो ऑनलाइन इवैल्यूएशन हमारी प्रोजेक्ट की USP है। अच्छा, इस एप्लीकेशन को बनाने में आपके कितने दिन लगे और कितने आपके ग्रुप मेंबर्स हैं इस एप्लीकेशन में जिसने आपका साथ दिया? ग्रुप मेंबर से 2 हैं, मैं और मेरा पार्टनर ऑन रहा था, और हमें तकरीबन अगर हम इसी पे काम करते रहे तो शायद 3 से 4 महीने बन जाता। वैसे हमें लग गया 8 महीने लग गए बनाते। बहुत ज्यादा टाइम लग गया। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एप्लीकेशन है, वो इस कंपटीशन में विनिंग प्राइज अचीव करे, और आपने बहुत अच्छा इसको डिफाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हम लोग एक और स्टॉल पर मौजूद है CS स्टूडेंट के, उनसे जानते हैं। पहले तो उनका नाम। सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हंसला मलिक है। मेरे साथ जो पार्टनर है उनका नाम भगवंती रानी है। सर, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये एप्लीकेशन है क्या? इसको थोड़ा सा हमें डिफाइन करें, बताएं जरा। सर, हमने जो एप्लीकेशन डिजाइन की है वो इस तरह डिजाइन की है कि हमारा एक इलेक्शन के ऊपर वर्किंग है। सर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डीवोट। ये ब्लॉकचेन वोटिंग ऐप है। अब आप इसका सबसे पहला रीजन ये आता है कि इलेक्शन ऐप बनाने की नीड क्या पड़ गई। अब सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन के बाद सबसे पहली चीज ये होती है, कोई भी बंदा मीडिया में खड़ा होता है
और कहता है ये इलेक्शन जो थे वो सही नहीं थे। 3 साल तक यही सुनते हैं हम, 4 साल तक यही सुनते हैं, इलेक्शन सही नहीं थे। अब इतने ऊपर लेवल पे इसको सही करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे नीचे की ग्राउंड्स पे चेक करना चाहिए कि कहाँ गलत शुरू हुआ था। गलत कहाँ से शुरू हुआ कि जब एक स्कूल के अंदर एक स्टैंप पेपर पे स्टैंप लगवाया गया और एक प्रीफेक्ट चूज किया, वहां से गलत हुआ। तो हमें सबसे पहले एक नीचे से शुरू करना पड़ेगा। तो हमने ये ऐप जो बनाया है वो एक स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जैसे मेरे पापा जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो वहाँ के चेयरमैन डिसाइड होते हैं। उसके बाद हमारी यूनी के इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारा भी एसएससी के होंगे। तो ये ऐप जो है वो इनको इससे इनके ऊपर बनाया गया है। अब ऐप बनाने के बाद इसमें ये है कि हम ऐप में कुछ नहीं दे रहे, हम सामने वाले को ट्रस्ट दे रहे हैं। वो ट्रस्ट ऐसा है कि आपका वोट कहाँ जा रहा है वो आपको पता है, आपके वोट की काउंटिंग परफेक्ट है ये आपको पता है, और आपको हर चीज का बहुत अच्छे से सामने वाजे, और उसके बाद कोई बंदा आएगा तो सामने से कोई कह ही नहीं सकता कि ये वोट जो था वो गलत चूज हुआ। अब इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि हम इस ऐप के जरिए पैसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू आज के वक्त में बहुत जरूरी है। कि आपका ऐप बनाने का फायदा है कि अगर वो पैसे नहीं बनाता, तो हमने इसके ऊपर सब स्नैपचैट से वाकिफ है। स्नैपचैट के अंदर एक स्ट्रीक ऑप्शन होता है, स्नैपचैट ने अभी उसको अपडेट करके ऐसा कर दिया है कि अगर आप स्नैपचैट पे अपनी स्ट्रीक रीस्टोर करते हो तो वो आपको पहली बार फ्री देता है और दूसरी बार आपको 250 रुपीज चार्ज करता है, जो मिनिमम अमाउंट है। अब हमारे इलेक्शन की हमारे में ऐसा हो रहा है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल आप एडमिन है, आपका एक स्कूल है, आपने इलेक्शन जनरेट किया, तो आपका पहला इलेक्शन हमारी कंपनी की तरफ से आपको होगा फ्री। उसके बाद हम आपसे बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेंगे इलेक्शन जनरेट करने की। अब वो स्मॉल अमाउंट से हमें तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जब अगर हम 5 रुपए देखें तो 1 लाख लोग 5 रुपए देंगे तो 5 लाख रुपए होगा। तो इसके अंदर हमारी अमाउंट बहुत मिनिमम होगी। हमारा जो मेन फोकस है वो क्वांटिटी के ऊपर है, और ये हमारा पूरा है। आपकी जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर होता है, जो भी चीज हैक हो सकती है, तो इसमें क्या आपकी सिक्योरिटीज वगैरह होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सवाल के सबसे पहला जवाब ही मैंने आपको शुरू में कहा था कि ब्लॉकचेन का यूज करने का मेन मकसद हमारा ये कि ब्लॉकचेन हैक नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन को जो हैक कर सकता है उसके लिए चाहिए होते हैं एक वक्त में कोई 52 कंप्यूटर्स का एक साथ का डेटा। उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप ब्लॉकचेन खत्म होगी दौर जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी, और उसको है अभी टाइम। तो उस टाइम तक ब्लॉकचेन जो आप जिस मशीन की बात कर रहे हैं ना, वही अमेरिका में जब इलेक्शन में यूज हुई थी ना, तो वो हैक हो गई थी। और आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं ना, उस लेवल पे चीजें सही करने के लिए हमने बहुत स्टार्टिंग लेवल पे काम शुरू किया। तो जब नीचे से सब सही होगा, एक बच्चा बोलता है कि करप्शन क्यों हो रही है ऊपर, वही बच्चा एसएससी के अंदर जो है अपना कोई बंदा निकलवा के जब फ्री में टिकट करा के जा रहा होता है ना, तो उसको करप्शन नहीं लग रही होती। तो हम ग्राउंड लेवल सही करेंगे तो अपर लेवल खुद ही सही हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत डीपली इसको डिफाइन किया। उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है वो विनिंग प्राइज को अचीव करे। थैंक यू। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, हमारे सामने एलसीएस स्टूडेंट है जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये है। हम जानते हैं पहले इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, आप हमें बताएं अपने ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा डिफाइन करें कि आपने क्या बनाया है। तो सर बेसिकली हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, मोबाइल एप्लीकेशन, अ काइंड ऑफ क्राउड फंडिंग एप्लीकेशन है, जिसके अंदर 3 हमारे मेन फीचर्स हैं। एक इन्वेस्टर और एक आइडिया पिचर जो कि आइडिया पिच करेगा, और एक एडमिन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा है, आइडिया है उसके पास, इन्वेस्टमेंट नहीं है, गरीब है। दूसरा बंदा है, इन्वेस्टर है, लेकिन उसके पास अच्छा आइडिया नहीं है। तो वो दोनों हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आइडिया पिच करेंगे, और बीच में एक एडमिन होगा जो कि वो सारी मैनेजमेंट देख रहा होगा। क्यों होगा एडमिन? क्योंकि ताकि अगर वो दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन का फायदा क्या है, हम बीच से कट जाएंगे फिर। तो ये सीन है। तो इसलिए जो है ना, इन्वेस्टर अपनी पिचर, आइडिया पिचर, हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है, आइडिया पिचर जो है आके अपना आइडिया पिच करेगा, और इसके अंदर हमने एक चीज रखी, माइलस्टोन्स। जब आइडिया पिचर आइडिया पिच कर रहा होगा ना, तो वो जो है माइलस्टोन्स बना देगा अपने आइडिया के। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरे पास इस प्रोजेक्ट का आइडिया है, और इस प्रोजेक्ट पे मेरे पास 8 फीचर्स हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी उस पे अपना आइडिया पिच कर दिया, और एक इन्वेस्टर, उसको ये वाला मेरा आइडिया पसंद आया। अब वो आया, उसने देखे यार मेरे जो आइडिया पिक्चर के पेज पे 8 माइलस्टोन्स बने, तो भाई मैं आपको ये काम आइडिया इनिशियलाइजेशन का पार्ट मैं आपको इतने रुपए में करके दूंगा, ये वाला पार्ट जैसे जैसे। इससे होगा क्या कि हम एक पार्ट इन्वेस्टर को करके देंगे, वो एक पार्ट करके पेमेंट देगा। तो इस तरीके से ये होगा कि हमारा किसी को डर नहीं होगा, इन्वेस्टर को डर नहीं होगा यार मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट एक साथ कर दी तो मुझे काम नहीं मिला। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा और वो उसको जो है ना इस तरीके से
पहले आप आइडिया पिच करेंगे तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करेगा, या पहले आप जाहिर सी बात है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट लेके फिर वो आपका हेड? नहीं, हम पहले आइडिया पिच करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आइडिया पिच होगा जब भी तो कोई इन्वेस्टर अपना अकाउंट बना के हमारे प्रोजेक्ट मार्ट पे आएगा तो वो देखेगा यार ये आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर वो हमारे पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पर माइलस्टोन है उसके हिसाब से 5% हमारा जो इससे पहले ये आइडिया किसी ने पिच किया है मार्केट में या नहीं? है, इससे पहले किसी ने भी हम बेसिकली शार्क टैंक से इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि शार्क टैंक में अच्छा 1 by 1 होता है ना, तो हमारे उसमें सारी चीजें एक साथ। अच्छा, हमने इसके अंदर 2 एडिशनल फीचर्स ये भी रखे हैं, चैटिंग का और जूम मीटिंग का, कि जूम मीटिंग और चैटिंग। अच्छा, इससे होगा क्या कि चले यार बात होता है ना, ह्यूमन नेचर है कि उसको जो है ना, जब तक देखूं ना मैं उस बंदे को, उससे 1 to 1 बात ना करूं तो मेरा इतना एतबार नहीं होता कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन से जूम मीटिंग की लिंक जनरेट होगी जो कि आपको रीडायरेक्ट कर देगी जूम पे, तो आप डायरेक्ट जो है आपस में लिंक बातचीत करें और सारी चीजें हमारे पास। अभी तक ये रनिंग पोजीशन में है? 80% तक हमारा काम हो चुका है, जिसके अंदर से हमारा खाली चैट फीचर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर ये नहीं हुआ अभी। क्यों? क्योंकि हम जब फाइनल के अंदर डिलीवर करेंगे, अभी सेकंड मिड तक हमारा ये जो काम था ये सारा हमारा कंप्लीट हो। अच्छा, इस एप्लीकेशन को बनाने में आपका कितने दिन लगे और कितने ग्रुप मेंबर्स हैं आप लोगों के? अच्छा, हम 2 ग्रुप मेंबर्स हैं, और मैं और करीम, तो हम दोनों ने मिलके काम किया है। बेसिकली हम लोग ऐसा करते थे कि कभी ये मेरे घर आ जाते हैं और मैं इनके घर चले जाता हूँ, और हम लोग ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू भी जो है ना इस तरीके से पार्शली दोनों ने मिलके काम किया। और इसको बनाने में सबसे पहले तो हमारे पास सारा SDS में बहुत टाइम लगा, ये डॉक्यूमेंटेशन करने में, FIP1 के लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी उसके लिए टाइम लगा। और अगर आप ऑन एन एवरेज लगा लें तो कम से कम 4 months 3 months तक का आप ले सकते हैं। क्योंकि आप जैसे कि एप्लीकेशन है तो इसके जाहिर सी बात है आपको एक होता है ना गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह भी कुछ तरह के होते हैं, NOC वगैरह लेनी पड़ती है, तो इस तरह के जो ना होते हैं मरहले वगैरह? जी बिल्कुल ऐसा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज से जो है अपनी वेबसाइट, क्योंकि ये इन्वेस्टर पिक्चर को भी तो वो होना चाहिए कि हमें कंपनी हम भाग जाए, और पेटेंट लेने में अब बहुत टाइम लगता है। अगर हम पेटेंट लेंगे तो 2 से 3 साल तक भी लग सकते हैं, तो इसीलिए हम सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से अपनी वेबसाइट को सिक्योर करवा के, ताकि इन्वेस्टर पिक्चर का बिलीव हो जाए हमारी वेबसाइट पे कि नया हम ऑथेंटिक बनते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत डीपली आपने इसको डिफाइन किया। आई होप कि आप इस कंपटीशन में विनिंग प्राइस को अचीव करें, आपका फंडिंग है और आप इसको और अच्छे से डिस्प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फातिमा इमरान। फातिमा, आप मुझे बताएं आपने ये अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है ये क्या है, इसके क्या फीचर्स है, इसको डिफाइन करें थोड़ा हमारे लिए। बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बेजुबान। इससे बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स है उनको कनेक्ट करता है एनिमल रिपोर्टर्स। आजकल अगर हमें पता है कि अगर कोई हमें स्ट्रे इंजर्ड एनिमल मिलता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता किसको रिपोर्ट करें, कौन से रेस्क्यू सेंटर के पास जाए। सो बेसिकली दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड्स you to connect to such rescue centers, nearby rescue centers। जैसे आप पिक्चर लेंगे वो पिक्चर आपके नियरबाई रेस्क्यू सेंटर के पास चली जाएगी और साथ में ही आपकी लोकेशन भी शेयर हो जाएगी। फिर रेस्क्यू सेंटर अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रेस्क्यू टीम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो एक ETA जनरेट कर देंगे कि हम इस टाइम लिमिट में, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स में आ जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास एडिशनल फीचर्स भी है इस एप्लीकेशन में, जैसे कि आप अपना, या तो जैसे आप कहीं बाहर मूव कर रहे हैं, अब आपके पास पेट है, आपको नहीं रखना, आप किसी को देना चाह रहे हैं, तो आप यू कैन पोस्ट इट फॉर अडॉप्शन, और यू कैन ऑल्सो गेट एन अडॉप्ट एन एनिमल फॉर योरसेल्फ। तो ये 2 अलग फीचर्स है अडॉप्शन के हमारे पोर्टल में। इसके अलावा जो है हमारा आप वेट अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं किसी वेट के साथ आप चाह रहे हैं। आपकी बात कर दूंगा, जैसे कि आपने कहा कि बंदा बाहर जा रहा है, अपने एनिमल्स को डोनेट करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या क्राइटेरिया होता है कि आप भी जो डोनेट करें एनिमल्स, वो किसको करें, उसमें आप किस चीज की सर्चिंग वगैरह करते हैं डोनेट करने से पहले? बेसिकली हम जो है, जब आप पोस्ट फॉर अडॉप्शन का फीचर ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको एक फॉर्म ओपन अप होता है। उस फॉर्म में आप बेसिकली उसकी अपना जो भी एनिमल है उसकी टाइप सिलेक्ट करते हैं, उसकी ब्रीड सिलेक्ट करते हैं, उसकी एज बताते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो है वो मतलब वो डिटेल्स और पिक्चर भी ऐड हो जाती है, और फिर वो आपका बेसिकली अपलोड हो जाता है।
आपकी वो मतलब जैसे कि एक एनिमल है, इसकी की जाहिर सी बात है हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी वैक्सीनेशन भी इतनी जाहिर सी बात है हैवी होती है। आप जब किसी को दे रहे होते हैं वो एनिमल, तो जाहिर सी बात है उसका बैकग्राउंड भी तो चेक करते होंगे। आई थिंक ये उसकी वैक्सीनेशन वो प्रॉपर कर सकते हैं या खाली शौक में ही ये खाली अपने ये लेना चाह रहे हैं? नहीं, आपको ऑब्वियसली बैकग्राउंड चेक करने के लिए आपके इधर ईमेल भी प्रोवाइड की हुई है, फोन नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसे नहीं है कि आपने बस सिलेक्ट करा और आपका बस आपने वो एनिमल ले लिया। आपको प्रॉपर जो जिनने अडॉप्शन के लिए लगाया हुआ है पेट, आपको अपनी तसल्ली के लिए आप उनको कॉल और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप एक मीटअप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, विजिट कर सकते हैं वो एनिमल को, और फिर अकॉर्डिंगली फिर आप वो प्रोसेस मतलब कंप्लीट हो सकता है। आपकी इस एप्लीकेशन अभी रन अप है या अभी खाली ये यानी कि आपने आइडिया कुछ किया है? नहीं नहीं, हमारी एप्लीकेशन चल रही है अभी। हमारे बस थोड़े एक दो और फीचर्स पर काम है, जैसे कि मैंने आपको जैसे बताया, रिपोर्ट करते वक्त आप पिक्चर लेते हैं एनिमल की, तो हम उसमें एक AI टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई बंदा पिक्चर सेंड कर रहा है रेस्क्यू सेंटर को, तो वो एनिमल की हो, कोई फॉल्स रिपोर्टिंग ना हो, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम AI टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और उस पर हमारा काम अभी हो रहा है कि उसमें मॉडल ट्रेनिंग, उसमें टाइम लगता है। तो अभी तक आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि एनिमल्स के हैं, रजिस्टर्ड हैं जो कि? हमारी काफी बात हुई है एनिमल सेंटर्स, रेस्क्यू सेंटर्स से, NGO जैसे ACF, उनसे हमारी बात हुई है। फिर हमारा जो DHA में जो एनिमल टेल्स हॉस्पिटल है, इन सब से, बाकी और भी हैं जिनसे हमारी बात हुई है। इन सब obviously they all work towards the betterment of all animals and pets, so they were all eager to be part of our platform. So yeah, ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत डीपली इसको डिफाइन किया। उम्मीद करते हैं कि आप इस कंपटीशन में विनिंग प्राइज विन करें और अपनी इस एप्लीकेशन को बड़े पैमाने पर जाके डिस्प्ले करें। थैंक यू thank you so much.